बंधुओं, ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। क्या स्त्री मोह का कारण है या मुक्ति की सीढ़ी? हमने सदियों से स्त्री को एक दृष्टि से देखा है, कभी आकर्षण की वस्तु, कभी मोह का कारण, कभी त्याग की देवी और कभी विलास की कल्पना। परंतु आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री न मोह है न मुक्ति, वो तो दर्पण है जिसमें पुरुष अपने संसार और संस्कारों को देखता है। जिसे तुम प्रेम समझ बैठे हो, वह अगर तुम्हारे अहंकार को सहलाता है तो वह मोह है, पर जो तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है वही सच्चा प्रेम है। और स्त्री वह सच्चे प्रेम की पहली परीक्षा है। जिस राम ने सीता को छोड़ा वह त्याग नहीं था, वह मर्यादा थी। पर सीता ने क्या किया? उन्होंने मोह नहीं किया, उन्होंने अयोध्या त्याग दी, पर श्री राम को हृदय से नहीं निकाला। सीता केवल एक स्त्री नहीं थी, वह त्याग की आत्मा थी। वह स्त्री के भीतर छिपे आत्मबल का प्रतिरूप थी। बंधुओं, स्त्री मोह की प्रतीक नहीं है। हमने ममता को मोह समझ लिया है। ममता जिसमें त्याग है, सेवा है, मर्यादा है। मोह जिसमें अधिकार है, अपेक्षा है, बंधन है। जब श्री कृष्ण रास रचाते हैं तो गोपियां मोह नहीं करती, वे तो भक्ति करती हैं। स्त्री जब देह से ऊपर उठकर चेतना में जीती है तो वह मुक्ति का माध्यम बन जाती है। एक ऋषि हिमालय में तप कर रहे थे। स्त्री पास से निकली, साधारण ग्रामीण स्त्री। ऋषि की आंखें खुली और उनका मन चंचल हो गया। वो बोले, माया है ये, मोह है स्त्री। पर भीतर से आवाज आई, हे मूर्ख, दोष स्त्री में नहीं, दोष तेरी दृष्टि में है। तूने उसमें आत्मा नहीं देखी, तूने सिर्फ देह देखी। स्त्री वही है जैसी तुम्हारी दृष्टि है। मोह बन जाए यदि तुम उसे वस्तु समझो, मुक्ति बन जाए यदि तुम उसमें मां, शक्ति और आत्मा देखो। ये तो हुआ आरंभ। आगे हम जानेंगे कि स्त्री को त्याग कर कोई साधक क्यों अधूरा रह जाता है और क्यों भगवान भी स्त्री के बिना पूर्ण नहीं हुए। राम को सीता चाहिए, कृष्ण को राधा। स्त्री के बिना साधना अधूरी क्यों है? जिन्होंने स्त्री को त्याग दिया वे तपस्वी तो बन सकते हैं लेकिन पूर्ण नहीं, और जिन्होंने स्त्री को भोग लिया वे राजा तो बन सकते हैं लेकिन योगी नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? न त्याग पूरी तरह, न भोग पूरी तरह, बल्कि समझदारी और साधना से युक्त संतुलन। भगवान भी अधूरे थे, राम अकेले नहीं सीता राम, कृष्ण अकेले नहीं राधा कृष्ण, शिव अकेले नहीं शिव शक्ति। जब ईश्वर भी स्त्री के बिना पूर्णता को प्राप्त नहीं होते तो हम जैसे साधक कैसे सोच सकते हैं कि स्त्री अवरोध है? नहीं बंधुओं, स्त्री बाधा नहीं, परीक्षा है। वह मार्ग नहीं रोकती, वह मार्ग दिखाती है। स्त्री को देखकर मन क्यों डगमगाता है? क्योंकि मन अभी भी वासना में है, उसने अभी तक प्रेम को नहीं पहचाना। जिस दिन स्त्री को तुम मां, बहन, शक्ति, भक्ति के रूप में देखने लगोगे, उसी दिन स्त्री तुम्हारे लिए मुक्ति का साधन बन जाएगी। एक और प्रसंग, यशोदा और कृष्ण। कृष्ण भगवान है, परंतु जब तक मां यशोदा की गोद में है तब तक वे बालक हैं। वह स्त्री यशोदा उन्हें संयम और ममता सिखाती है। मां ने बांध दिया उस ईश्वर को जिसने त्रिलोकी को बांधा हुआ है। स्त्री अगर मोह है तो कौन ईश्वर बंधना चाहता है उसमें? वह तो भक्ति है जो बंधन को भी प्रेम बना देती है। सती की 3 भूमिकाएं एक साधक के लिए। 1, प्रेरणा। जब स्त्री सती की तरह त्याग करती है, साधक को तप की प्रेरणा देती है। 2, दर्पण। जब स्त्री को देखकर भीतर काम उठे तो मन के दोषों का दर्पण बन जाती है। 3, संगिनी। जब वह लक्ष्मी की तरह साथ देती है तो जीवन की नाव पार लगती है। स्त्री एक ही है, पर कभी मोह का कारण बनती है और कभी मोक्ष की राह। फर्क उस स्त्री में नहीं, फर्क उस भाव में है जिससे हम उसे देखते हैं।
मोह में डूबी स्त्री, जब स्त्री की चेतना स्वयं के रूप अधिकार और अपेक्षाओं में उलझी होती है तो वह स्वयं भी बंधन बन जाती है और दूसरों को भी बांध देती है। ऐसी स्त्री को क्या चाहिए? सजावट, प्रशंसा, नियंत्रण, स्वामित्व और एक भ्रम कि प्रेम में अधिकार होता है। ऐसी स्त्री प्रेम नहीं करती, वो केवल पाना चाहती है। जैरित मुक्ति में स्थित स्त्री, पर वही स्त्री जब त्याग, सेवा और भक्ति में उतरती है तो वो देवी बन जाती है। मीराबाई राजमहल की रानी थी, पर जब कृष्ण को चाहा तो राजपाट, रिश्ते, मोह सब छोड़ दिया। मीरा मोह नहीं थी, वह कृष्ण की साधना थी जिसने प्रेम किया पर अधिकार नहीं जताया। अनुसुईया जिसने तीनों देवताओं को बालक बना दिया पर कभी अभिमान नहीं किया। गार्गी जिसने याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों से प्रश्न किए पर कभी अहंकार नहीं पाला। मुक्ति में स्थित स्त्री वही होती है जो पुरुष की परीक्षा नहीं लेती बल्कि उसे परमात्मा की ओर मोड़ देती है। स्त्री का एक और रूप प्रकृति, प्रकृति भी स्त्री है। वह कभी समुद्र की तरह विकराल है, कभी वसंत की तरह मधुर। जब पुरुष सिर्फ आनंद लेना चाहता है तो प्रकृति उसे निगल जाती है, पर जब वह प्रकृति के साथ साधना करता है तो वही प्रकृति उसे प्रभु तक पहुंचा देती है। स्त्री अगर मोह है तो पुरुष क्यों गिरता है, और अगर स्त्री शक्ति है तो पुरुष क्यों चढ़ता है? इसका उत्तर स्त्री में नहीं, पुरुष की दृष्टि में है। ने स्त्री को क्यों साथ रखा? क्या ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ है? जिसे लोग संसार का बंधन समझते हैं, भगवान उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। स्त्री यदि बंधन होती तो श्री राम सीता को क्यों स्वीकार करते? श्री कृष्ण राधा को क्यों अपना प्राण मानते? भगवान और स्त्री का संबंध कोई सांसारिक बंधन नहीं है। राम सीता, राम ने वनवास स्वीकार किया पर अकेले नहीं गए, सीता साथ गई। क्या ये मोह था? नहीं, सीता का साथ एक स्त्री का त्याग। और राम के जीवन में धर्म का संतुलन था। जब अग्नि परीक्षा आई, सीता मौन रही क्योंकि मोह नहीं था, केवल कर्तव्य था। राधा, कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, फिर भी उन्हें संसार की सबसे महान प्रेमिका कहा जाता है। राधा कोई स्त्री नहीं थी, वह तो भक्ति की चेतना थी जो कृष्ण को देह से नहीं आत्मा से चाहती थी। राधा ने कभी प्रश्न नहीं पूछा तुम मेरे क्यों नहीं बने, क्योंकि उन्हें ईश्वर चाहिए था, ना कि अधिकार। क्या ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ है? बहुतों की धारणा है कि स्त्री से दूर रहना ही मुक्ति है, पर क्या ये सच है? नचिकेता ने ब्रह्म विद्या पाई क्योंकि उसकी दृष्टि स्त्री को परीक्षा नहीं पारगमन समझती थी। शिव सन्यासी थे पर उन्होंने भी शक्ति को स्वीकार किया। ब्रह्मचर्य केवल स्त्री से दूर रहना नहीं है, ब्रह्मचर्य है स्त्री में ब्रह्म को देखना। प्रेमानंद महाराज की शैली में संदेश, स्त्री को देखकर तुम्हारा मन चंचल होता है तो दोष स्त्री में नहीं तुम्हारे चंचल मन में है। स्त्री को देखकर तुम्हारा मन शांत होता है तो समझो स्त्री अब साधना बन चुकी है। स्त्री का सही स्थान पुरुष के जीवन में, एक, न उसे पूजा की मूर्ति बनाओ कि फिर उससे अपेक्षाएं रखो। दो, ना उसे भोग की वस्तु बनाओ कि फिर पाप का बोझ उठाओ। तीन, उसे सहधर्मिणी बनाओ जो साथ चले भक्ति में, मर्यादा में, मौन में। स्त्री को ईश्वर ने दिया है तुम्हारी आत्मा को संतुलित करने के लिए, वह तुम्हें बांधने नहीं, तुम्हें नम्र करने आई है। स्त्री को देखकर आत्मा कैसे जागृत हो सकती है? जिसे लोग आकर्षण कहते हैं, वहीं से अगर दृष्टि बदल जाए तो वही आकर्षण अलौकिक प्रेम बन सकता है, और वही स्त्री आत्मा की सीढ़ी। स्त्री के माध्यम से आत्मा की अनुभूति कैसे? स्त्री एक दर्पण है, वह तुम्हारे भीतर की छवि दिखाती है। यदि तुम्हारे भीतर वासना है
तो स्त्री वासना लगती है। यदि भीतर भक्ति है तो वही स्त्री राधा दिखती है। यदि भीतर त्याग है तो वह सीता बन जाती है। स्त्री तुम्हारी परीक्षा नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिपे भावों की परख है। 3 दृष्टियां, 3 अनुभव। 1 देह की दृष्टि से स्त्री मोह, पुरुष उसे पाना चाहता है। 2 बुद्धि की दृष्टि से स्त्री संवाद, पुरुष उससे सीखता है। 3 आत्मा की दृष्टि से स्त्री मुक्ति, पुरुष उसे ईश्वर की लीला समझकर प्रणाम करता है। जहां देह दिखती है वहां आकर्षण होता है, जहां आत्मा दिखती है वहां वंदना होती है। प्रेम में भक्ति कैसे जागती है? देखिए, जब प्रेम अपेक्षा छोड़ देता है तब वो भक्ति बन जाता है। मीरा ने भी प्रेम किया, पर कभी कृष्ण से शादी नहीं मांगी, कभी पूछा नहीं तुम मेरे क्यों नहीं बने। वह प्रेम नहीं मांग रही थी, वह प्रेम को जी रही थी। जब प्रेम निष्कलंक हो जाता है तो वही मुक्ति बन जाता है। विवाह, भक्ति और त्याग क्या विरोधाभासी है? नहीं बंधुओं, ये तीनों विरोध नहीं है यदि समझदारी से जिए जाएं। विवाह जब 2 आत्माएं एक साथ प्रभु को चाहती हैं, भक्ति जब स्त्री या पुरुष एक दूसरे को ईश्वर का अंश मानकर पूजते हैं, त्याग जब अपेक्षा और अधिकार दोनों छोड़ दिए जाते हैं। सच्चा पति वह है जो पत्नी में प्रेम नहीं प्रभु देखे, और सच्ची स्त्री वह है जो पति में संसार नहीं साधना देखे। निष्कर्ष, वह देवी थी और तुमने उसे केवल स्त्री समझ लिया। वह तुम्हारे जीवन में आई थी तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाने, पर तुमने उसे केवल शरीर समझा। वह देवी थी पर तुमने उसे मोह समझ लिया। स्त्री और पुरुष का आध्यात्मिक संबंध, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, न कि स्वामी या सेवक। पुरुष शक्ति का संचय है, स्त्री शक्ति की अभिव्यक्ति है। शिव अगर स्तब्ध हैं तो शक्ति संचालित है, शिव बैठते हैं शक्ति नृत्य करती है। दोनों साथ हों तो संसार संतुलित चलता है। यही ब्रह्म और प्रकृति का सनातन संबंध है। क्या बिना स्त्री के मुक्ति संभव है? संभव तो है, पर अधूरा है। जैसे बिना दीपक के घी जल नहीं सकता, वैसे ही बिना स्त्री के पुरुष परिपक्व नहीं हो सकता। स्त्री जीवन की नरमी सिखाती है, वह अहंकार को घोलकर प्रेम बनाती है, वह जिम्मेदारी की पहचान कराती है। इसलिए भागवत में राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, रामायण में सीता के बिना राम की लीला स्थिर है। मुक्ति अकेले नहीं आती, वह साथ में चलती है। जब तुम स्त्री को भी उसी परमात्मा का अंश समझो। अंतिम संदेश, हे साधक, तूने जिस स्त्री को मोह समझा वह वास्तव में तेरा आईना थी। वह तुझे तेरा ही अधूरापन दिखाने आई थी। तूने यदि उसमें देवी देख ली होती तो आज तू भक्त होता, पर तूने केवल शरीर देखा, इसलिए तू बंधन में फंस गया। मोह तब होता है जब दृष्टि गलत होती है। मुक्ति तब मिलती है जब उसी स्त्री में ईश्वर का अंश दिखे। स्त्री मोह का कारण नहीं, दृष्टिहीनता का परिणाम है। और जिसने उसे मां, शक्ति, सहधर्मिणी मान लिया, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो गया। स्त्री न मोह है न मुक्ति, वह तो एक अवसर है आत्मा को पहचानने का। सब कुछ निर्भर करता है दृष्टि पर। जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है, स्त्री प्रेरणा बनती है, प्रकाश बनती है। राधे राधे।